अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के जो फाउंडर हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, उनको नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी इसलिए किया है कि जो उनके एडवर्टीजमेंट आते हैं कुछ दवाओं में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो भ्रामक हैं, और इसी लिहाज से ये जो है औषधि और चमत्कारिक उपचार एक्ट 1954 के तहत रामदेव और बालकृष्ण को नोटिस जारी हुआ। साथ में केंद्र सरकार से भी उन्होंने पूछा है कि आपने इस पर कार्रवाई क्या की है। अब रामदेव की क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़रों में ये सब आप सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे इसके कानूनी पहलुओं को लेकर। ये जो अवमानना का जो नोटिस जारी हुआ है, ये क्या होता क्या है, क्या वाकई रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जेल जा सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में लखनऊ से वरिष्ठ वकील हैं शमशेर सिंह जगनाना साहब, इनसे हम समझेंगे क्या होती है अवमानना और इस नोटिस का क्या हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है। सर, आप लोगों को तो पता ही होगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी तल्ख टिप्पणी उन्होंने की है बाबा रामदेव को लेकर, आचार्य बालकृष्ण को लेकर, साथ में केंद्र सरकार को भी उन्होंने नोटिस जारी किया है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है, क्या कहना है आपका? जी देखिए, ऐसा है कि जो है कोविड-19 को लेकर के बाबा रामदेव ने जो है तमाम दवाओं का वो किया था और उस पर कहे थे कि इसका जो है इफेक्टिव कोविड पर ये रहेगी। इसको लेकर के जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस ने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी, जिसमें यह जो है आदेश हुआ कि इसको जो है आप रोकें, और उसके बावजूद भी जो है इनका जो है विज्ञापन जो है इनके अनुसार जो है जारी रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर पुनः जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया और उसने जो है बताया कि माननीय जो है न्यायालय में याचिका दाखिला के बावजूद भी यह जो है इस पर रोक नहीं रहे, ये कोर्ट का आप कंटेम्प्ट का जो है वो कर रहे हैं, जिसके तहत इनको पनिश किया जाए। तो देखिए, जो माननीय न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 है, उसके तहत कि कोई व्यक्ति अगर माननीय न्यायालय के पारित आदेश की अवमानना करता है, ठीक, तो ऐसे में उसको जो है 6 माह का साधारण कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या जो है दोनों हो सकता है। लेकिन अभी तक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको नोटिस जारी किया है, यह कहा है कि जो है क्यों न आपके खिलाफ जो है अवमानना के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, आप जो है 2 सप्ताह में जवाब दीजिए। तो अभी बाबा रामदेव के पास जो है पतंजलि के पास अभी जो है 2 माह का वो है, और वह जो उसके तहत जवाब देंगे। जवाब में अगर जो है न्यायालय ये मानती है कि नहीं इसके जो है ये दोषी हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी, रह गई बात दूसरी बात की, जो हमारा जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 है, जिसका रूल्स जो है 1945 है, उसके तहत जो है सेक्शन जो है 4 और 7 कहता है कि कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं पर जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू नहीं होता है। जी, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अब जब बाबा रामदेव का उसमें पक्ष आएगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या इसमें अवमानना है या नहीं है। आपको ये बताते चलें कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और ये बाबा रामदेव पर जो किया गया, वास्तविक रूप से ये बाजारवाद की लड़ाई है। आपको बता दो, ये बाजारवाद की लड़ाई है, और चूंकि बाजारवाद की लड़ाई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया है, इन्हीं इनके कर्तव्यों के कारण इनका जो 1928 से बना हुआ था चिकित्सक का एसोसिएशन, उसको सरकार ने नवंबर जो है 2020 में भंग कर दिया था इन्हीं को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें कोई व्यापक जो है वो लाइए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिर विचार कर रही है। रह गई बात जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो यह भी बहुत पुराना एसोसिएशन है और इसका भी जो है कार्य यही है। लेकिन सिर्फ बाबा रामदेव ही दोषी नहीं है, यह जो एलोपैथिक जो दवाएं हैं ये भी दोषी हैं। और आप अभी भी देखते होंगे कि तमाम जगह ट्रेन पर, बाथरूम में, जगह जगह अखबारों में इश्तहार तक आता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम तांत्रिक जो है दवाएं इलाज करेंगे, आप शर्तिया माननीय न्यायालय से जिता दूंगा, आपको पुत्र पैदा कर दूंगा, ऐसा आता है। आप भी पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या बता, ये सभी उसी के तहत आते हैं, है ना। तो जो ड्रग्स मैजिक रेमेडी एक्ट है, जिसमें जो है छद्म जो है जो विज्ञापन है, झूठे भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए जो ये बनाया गया है, यह जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बाद में बनाया गया है, और इसका मेन कार्य यही है कि इसको किस तरीके से रोका जाए। आप देख रहे
हैं सोशल साइट्स पे, हमारे जो है बच्चे या हम लोग जब आते हैं देखते हैं, मोबाइल खोलते ही आ जाता है कि करोड़ों का कारोबार और जीतने की शर्तियाँ, इलाज, आपके खाते में जो है मिनटों में जो है ट्रांजैक्शन आता है ना, सेकंड में ट्रांजैक्शन, ये सब आता है। सब तो भ्रामक प्रचार इस देश में चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन एलोपैथ में जिस तरह से बाबा रामदेव का एडवर्टीजमेंट आता है पूरे मीडिया में, कोई बड़े चैनल पर उठा लीजिए, सब में एडवर्टीजमेंट आता है और तरह तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं। एलोपैथ में इस तरह के एडवर्टीजमेंट तो नहीं आते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है भ्रामक प्रचार, कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आपको लगता है कि उन्होंने किया है क्या? ये जो सेक्शन, जिस सेक्शन के तहत उनको नोटिस जारी हुआ है, आप कह रहे हैं मात्र 2000 रुपये वो जमानत करवा लेंगे, आपको लगता है इतनी बड़ी आबादी को वो पतंजलि प्रोडक्ट और दुनिया भर का, इससे पहले हमने देखा था किस तरह मैगी वाला जो एडवर्टीजमेंट था उनकी तरफ आया था, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। क्या वाकई ये एलोपैथ आयुर्वेद की लड़ाई आपको लगती है इसमें कि पेंडेमिक में हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने कोरोनिल अपनी दवा लॉन्च की थी और इसके बाद कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आए थे उस लॉन्च करने वक्त, बाद में उस पर सरकार पीछे हट गई थी। आपको लगता है कहीं ना कहीं अपनी जो पहुंच का और नाजायज फायदा भी रामदेव उठाते हैं ना? देखिए, बाबा रामदेव की बात नहीं है, आपको पहले ही बताया कि बाजारवाद की लड़ाई है। जो कोविड में आया, कोविड में मुख्य रूप से एक डेनमार्क की दवा आई, दूसरा सिप्ला की आई, और सिप्ला और डेनमार्क को बाबा रामदेव के इससे नुकसान हुआ है। इसलिए उनके कहने पर जो आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसके इस समय मेंबर्स लगभग जो है 3 लाख कुछ हैं, और यह एक जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड संस्था है। ये भी नहीं कि गवर्नमेंट की संस्था है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत ये एक्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसके तहत ये लोग जो है अपनी बाजार को बंद करने के लिए, दूसरे की बाजार बंद करने के लिए ये लड़ाई हुई है। हाँ, रह गई बात बाबा रामदेव के प्रचार की, तो उनको भी एक लिमिट के ही तहत प्रचार करना चाहिए। हाँ, रामदेव का दूसरा खासियत है, आप जो देखिए कि कोविड में तमाम लोगों को इन्होंने इस तरह के जागरूक कर दिया कि आप देखिए किसी भी पार्क में, किसी भी रोड पे मॉर्निंग में निकल जाइए, लोग कपालभाति करते हैं, योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो इसका श्रेय भी दिया जाएगा। बाबा रामदेव ने एक पतंजलि की छोटी सी बुक को लेकर के इतना बड़ा देश में जो विस्तार किया, ये उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो दवाओं का थोड़ा सा भ्रामक प्रचार आ रहा है, इस पर जो है देखना होगा कि उनका क्या जो है उनका जवाब आता है, क्योंकि उनका जवाब भी देखा जाना आवश्यक है। और रह गई बात जो आपने सजा और प्राविधान की बात किया, हमारे यहाँ न्यायालय की अवमानना का जो है धारा 12 के तहत जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 है, उसका सेक्शन 12 ही कहता है कि न्यायालय की अवमानना में क्या सजा का प्राविधान है। तो न्यायालय की अवमानना का साधारण कारावास 6 माह का है और जो है 2000 रुपए का जुर्माना है, या तो दोनों हो सकता है या एक हो सकता है। तो जो एक्ट में प्राविधान है उसी के तहत होगा, और चूंकि हम लायर हैं तो हम एक्ट के ही तहत बात करेंगे। बाबा रामदेव ने कितना क्या किया है इसका मतलब नहीं है उस एक्ट में कितनी सजा की प्राविधान है। तो सजा के प्राविधान मात्र 6 माह सारा जो है साधारण कारावास है, या जो है 2000 रुपए है, ये जो है उसका। आप दूसरी चीज आप जान लीजिए, कोर्ट में सबसे बड़ा अभी कुछ दिन पहले आपको आया है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जो है सहारा श्री के केस में केहर सिंह जो है जस्टिस, और इन लोगों ने कहा था कि अगर न्यायिक आदेशों को अगर जो है सरकारें और लोग नहीं मानेंगे तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक ढांचा जो है बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है, आम पब्लिक का भी कर्तव्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो है दिशा निर्देशों को, उनके जो है निर्णयों को माने, और इनको भी मानना चाहिए। आप कुछ दिन पहले अभी देखे होंगे एक अनीस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पति को इसलिए जेल भेज दिया कि उसके पर 8 लाख रुपए का वो था, और न्यायालय ने कहा कि आप इसको जो है गुजारा भत्ता जमा करिए, उसने नहीं जमा किया। कोर्ट ने कहा कि आप सीधे डायरेक्ट आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल भेजा। एक दिन जेल जाने के बाद उन्होंने उतने रुपए जमा कर दिया। तो हम लोग जो है इस देश के नागरिक हैं, और न्यायालय की जो है अवमानना कभी नहीं करना चाहिए, न्यायालय की जो है बातों को मानना चाहिए।